Good morning, students. This side's Abhishek Ban Goswami. Today I am going to discuss chapter number 2 DC सर्किट थ्योरम। स्टूडेंट्स, आज हम BMEE के 8th लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 DC सर्किट थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन तो इससे एक या दो क्वेश्चन तो इससे मान लीजिए, मतलब दो थ्योरम है, या तो थ्योरम दोनों पूछ लेगा या उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल मिलने ही वाले हैं। बहुत ही ईजी हैं, अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, पहले देखते हैं क्या डीसी सर्किट थ्योरम क्या होते हैं। किसी भी वैद्युत धारा परिपथ को हल करने के लिए विभिन्न वैद्युत परिपथ नियमों थ्योरमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सही कह रहा है। किसी भी वैद्युत धारा परिपथ को, किसी भी वैद्युत धारा परिपथ है, कोई भी सर्किट है, उसको हल करने के लिए बहुत सारी हमें थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। वैद्युत परिपथ नियमों के प्रयोग से किसी भी साधारण अथवा जटिल परिपथ को आसानी से हल किया जा सकता है। मतलब वैद्युत परिपथ नियमों के प्रयोग से किसी भी परिपथ को बहुत ही ईजीली, चाहे वो सिंपल हो, मतलब सर्किट, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, कॉम्प्लिकेट हो, हार्ड हो या जटिल हो, उसकी बहुत ही ईजीली हम हल कर सकते हैं। इन नियमों को आसानी से एसी परिपथ में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये नियम उनका हम एसी परिपथों में अप्लाई कर सकते हैं। एसी सर्किट में प्रतिरोध रेजिस्टेंस के स्थान पर प्रतिघात, एसी सर्किट में प्रतिरोध के स्थान पर, मतलब हम जो डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगाते हैं वहाँ पर हम प्रतिघात यूज करेंगे, प्रयोग करते हैं। वैद्युत परिपथ प्रॉपर्टीज के आधार पर भिन्न तरह के हो सकते हैं। अब देखिए, हम कुछ डेफिनेशन हैं उसको पढ़ लेते हैं। पहला हमारा देखा परिपथ या सर्किट। सर्किट हमारा क्या होता है? एक ऐसा बंद वैद्युत धारा चलित परिपथ, मतलब एक ऐसा बंद जिसमें वैद्युत धारा चल रही है, जिससे धारा का प्रवाह हो सकता है, जिसमें धारा बह सकती है। मतलब हमारा कोई भी सर्किट है अथवा धारा प्रवाह के लिए प्रेरित हो सकता है। मतलब कोई हमारा ऐसा एक बंद सर्किट जिसमें हमारी धारा बह सकती है, उसको हम परिपथ कहते हैं। जैसा कि मान लिया हमारा ये सर्किट है एक, ये हमारा एक कोई हमने एलिमेंट लगा दिया, यहाँ से हमने, इसमें हमारा बेसिकली करंट फ्लो हो सकता है ना, एक लूप बन रहा है, इसको हम कहेंगे परिपथ। अब आया था हमारा अवयव। अवयव क्या होते हैं? बेसिक सी टर्म्स है, सबको पता होनी चाहिए। वैद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले वैद्युत एलिमेंट्स। कोई हमारा वैद्युत परिपथ है, इसमें हमारा RLC यूज होते हैं। किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले विभिन्न एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर को अवयव कहते हैं। मतलब कोई हमारा एक सर्किट है, उसमें जो भी एलिमेंट हमारा लगा है वो हमारा अवयव कहलाएगा, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टेंस हो। अब हम थर्ड की बात करते हैं, रेखीय परिपथ, लीनियर सर्किट। ये वे परिपथ होते हैं जिनमें अवयव में धारा एवं वोल्टता के कारण कोई बदलाव ना हो। मतलब रेखीय परिपथ की बात करें तो वो हमारे एलिमेंट होते हैं जिसमें धारा एवं वोल्टता का कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। और जाते हैं आरेखीय परिपथ, नॉन लीनियर सर्किट। इस तरह के परिपथ के अवयवों में धारा एवं वोल्टता के कारण बदलाव आता है। मतलब इसमें क्या होता है, आरेखीय में वोल्टेज और करंट के कारण इसमें चेंज होता रहता है, ये वेरी करते रहते हैं। वैद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं हमारे? विभिन्न भौतिक अवयवों पैरामीटर के श्रेणी समांतर मिश्रित संयोजन को वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ अवयव, विभिन्न भौतिक अवयव पैरामीटर के श्रेणी समांतर एवं मिश्रित संयोजनों को वैद्युत परिपथ कहते हैं। हमारा है पैसिव एलिमेंट्स, वे परिपथ जिनमें कोई विद्युत वाहक बल EMF न लगाया हो, पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये हम कह सकते हैं वे एलिमेंट जो कि जिनको की ज़रूरत होती है किसी दूसरे सोर्स की काम करने की। जैसे हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, वो पैसिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी से वर्क नहीं करते, उनको हम सप्लाई देते हैं, चाहे बैटरी सोर्स से, चाहे करंट से। अब बात करते हैं इसमें एक्टिव एलिमेंट, वे परिपथ जिनमें कम से कम एक विद्युत वाहक बल लगाया जाता है, हम इसमें सप्लाई देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एक्टिव एलिमेंट, चाहे वोल्टेज सोर्स हो, चाहे करंट सोर्स हो। नोड क्या होता है? वैद्युत परिपथ में एक ऐसा जोड़ जहां दो या दो से अधिक अवयव मिलते हों। मतलब कोई भी हमारा परिपथ है, उसमें मान लिया हमारी ये एक डॉट है,
एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से भी आ सकता है। इसको हम बोलते हैं नोड। जहाँ पे मतलब जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हों आकर, उसको हम बोलते हैं नोड। देखिए शाखा, ब्रांच क्या होती है? किसी वैद्युत परिपथ के एक नोड से दूसरे नोड को जोड़ने वाले भाग को शाखा कहते हैं। मतलब किसी भी हमारे डायग्राम में, सर्किट में, एक नोड से दूसरे नोड को जोड़ने वाली ब्रांच या पार्ट को शाखा कहते हैं। मान लिया हमारे एक ये है, तो एक पॉइंट हमारा ये है, दूसरा ये है। इन अगर दोनों को किसी की सहायता से हम जोड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे शाखा। मान लिया हमने एक ब्रांच लगाई ये और इसको जोड़ दिया, ये ए है, ये बी है, इसके ए और बी के बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं शाखा। आज की लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। बेसिक सी डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए। 2 नंबर है, 3 नंबर है, पूछ लेता है 1 नंबर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।